अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। मोल्ड डिज़ाइन मैथ्स के ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्लाइडर्स। अंडरकट्स क्या होते हैं और किस तरीके से स्लाइडर के मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए हम इन अंडरकट्स को प्रोड्यूस करते हैं इंजेक्शन मोल्ड के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। Undercuts on molded part are features that prevent the part from being directly ejected from an injection molding machine. अंडरकट बेसिकली ऐसे फीचर्स होते हैं जो मोल्ड की ओपनिंग डायरेक्शन के जस्ट 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो उनको जब मोल्ड ओपन होता है तो जिस डायरेक्शन में कोर कैविटी आपकी डिज़ाइन हुई हुई होती है, ये उसके 90 डिग्री होने की वजह से उस मूवमेंट के अंदर नहीं बन पाते हैं। They are categorized into internal and external undercuts. ये बेसिकली इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि ये आपके कंपोनेंट की जो आउटर सरफेस है वहाँ पर बने हुए होंगे, और इंटरनल का मतलब ये है ये आपके कंपोनेंट की जो इंटरनल सरफेसेस है वहाँ पर बने होंगे। यानी एक्सटर्नल की अगर बात करें तो ये कैविटी साइड पर विजिबल होंगे, और इंटरनल अंडरकट्स की बात करें तो ये कोर साइड पर आपके विजिबल होंगे कंपोनेंट के अंदर। Where external undercuts are on the exterior of the part and interior undercuts are on the inside of the part. वही बात है, slide is a mold mechanism that is developed to solve the issue with the external undercut. दो तरीके से इन अंडरकट से जो है वो इनका सोल्यूशन लिया जाता है। एक्सटर्नल अंडरकट जो होते हैं वो बेसिकली स्लाइडर का एक पूरा मैकेनिज्म होता है, जो जब हम वो मोल्ड के अंदर डिज़ाइन करते हैं तो किसी भी कंपोनेंट के अंदर अगर एक्सटर्नल साइड पर अंडरकट है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड कलर का कंपोनेंट है, इसमें जो ग्रीन वाला एरिया है ये बेसिकली कैविटी साइड है, और ये ऑरेंज वाला एरिया जो है ये बेसिकली कोर साइड है। अब तमाम जो फीचर्स हैं पार्ट के वो कोर और कैविटी से तो बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली अंडरकट है। ठीक है, तो इस वाली डायरेक्शन के अंदर ये प्रोड्यूस नहीं हो सकता जो मोल्ड की ओपनिंग डायरेक्शन है, तो उसके लिए हम स्लाइडर का मैकेनिज्म बनाते हैं उन कंपोनेंट्स में जहाँ पर अंडरकट बाहर की तरफ हो या एक्सटर्नल साइड पर हो। The basic principle is to turn the vertical movement of a mold opening closing into horizontal motion. हमने करना ये होता है कि हमने इस वर्टिकल मूवमेंट को यूज़ करते हुए ऐसा मैकेनिज्म डिज़ाइन करना होता है जिसके थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी पॉसिबल हो जाए। तो जब हम स्लाइडर का मैकेनिज्म डिज़ाइन करते हैं एक्सटर्नल अंडरकट के लिए, तो जब मोल्ड ओपन होता है तो ये बेसिकली जो स्लाइडर ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है लाइट ब्लू कलर में, ये ऑटोमेटिकली पीछे जाता है। और जब मोल्ड की जो अगर इस व्यू के हिसाब से देखें जो वर्टिकल डायरेक्शन जब क्लोज होती है तो ये ऑटोमेटिकली आगे की तरफ आ जाता है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसमें मेन जो है ये आपका स्लाइडर ब्लॉक है, यहाँ पे जो हैचिंग हुई हुई है आपकी लाइट ब्लू कलर के अंदर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक पिन है, और पिन के साथ जो है वो ऊपर एक लॉकिंग ब्लॉक है जिसमें ये हील ब्लॉक भी कहते हैं इसको। यहाँ पर ये हील ब्लॉक वाली प्रोफाइल है। ये तीन चीज़ें जो है वो स्लाइडर के मैकेनिज्म के अंदर यूज हो रही होती हैं। In order to cope with the situation that the undercut is located in the core or cavity, different structure form are developed. होल्स भी हम इससे बना सकते हैं अगर वो अंडरकट की फॉर्म में है, और मुख्तलिफ तरह के शेप्स जो हैं वो भी अगर अंडरकट की फॉर्म में आउटर सरफेस के ऊपर पार्ट पर हैं तो वो भी हम इस स्लाइडर के मैकेनिज्म की मदद से मोल्ड के अंदर बनाकर उस कंपोनेंट के डिज़ाइन फीचर को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने स्पेसिफिकेशन देखनी है कि वो कौन कौन सी चीज़ हैं और किस तरीके से आपने बेसिक कैलकुलेशन करके इस एंगल को जो है वो डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आ रहा है अमाउंट ऑफ अंडरकट, जिसे हम एस से डोनेट करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये जो यहाँ पर आपको जो अंडरकट नज़र आ रहा है, लेट्स सपोज ये 5 mm का है, तो ये वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा जो अंडरकट का अमाउंट है। और S1 स्लाइडर स्ट्रोक अमाउंट, यानी स्लाइडर की मूवमेंट कितनी है। ठीक है, तो ये S1 जो है ये इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ अंडरकट और S। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारे पार्ट के अंदर 5 mm का अंडरकट है तो जो स्लाइडर की मूवमेंट होगी या जो स्लाइडर का स्ट्रोक होगा, इसकी जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी वो 5 mm से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी रेंज नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा।
इसके बाद डी जो है वो हमारा डायमीटर ऑफ एंगुलर पिन है, यानी इस पिन का डायमीटर है, जिसे हम कैम पिन भी कहते हैं। और D1 डायमीटर ऑफ स्लाइडर कोर, यानी जो हमारे स्लाइडर ब्लॉक के अंदर हमने होल किया हुआ है, जिस होल में ये पिन गाइड होगी, और जैसे जैसे ये ऊपर वाला हाफ नीचे आता जाएगा, इस पिन की मदद से ये स्लाइड होता हुआ आगे की तरफ मूवमेंट होगा जब हमारा मोल्ड क्लोज हो रहा होगा। तो D1 इज इक्वल्स टू D+1, यानी इसकी रेंज जो है वो आप डायमीटर बड़ा रख सकते हैं इसमें। लेट सपोज अगर हमारी पिन का डायमीटर 20 mm है या 10 mm है, तो होल का डायमीटर 0.51 mm आप बड़ा रखते हैं, इसमें क्लियरेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये तो वो बेसिक इनपुट्स हैं जो पार्ट टू पार्ट वेरी करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कंपोनेंट छोटा है और ट्रैवलिंग जो है वो हमारी लेट सपोज 8 mm है, तो स्लाइडर स्ट्रोक जो है वो 8 mm से ज़्यादा होगा, यानी ये ब्लॉक की जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ये ज़्यादा हो जाएगी। जो भी हम पिन यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड पिन यूज़ कर रहे हैं, उससे 0.5 से लेके 1 mm तक का जो हम होल का डायमीटर है वो बड़ा रखेंगे। ठीक है, अब हमने जो कैलकुलेट करना होगा वो बेसिकली एंगल फॉर एंगुलर पिन। ये जो कैम पिन है, हमने इसका एंगल चेक करना होता है। इस एंगल की मदद से एग्जैक्टली आपकी वो मूवमेंट अचीव होगी जो कि स्लाइडर स्ट्रोक के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो थीटा है, एंगल फॉर लॉकिंग पिन, ये बेसिकली ये जो हमारे पास हील ब्लॉक है, यानी ये एक एंगुलर प्रोफाइल आपको नज़र आ रही है, एक एंगल इस पिन का नज़र आ रहा है। तो ये थीटा की वैल्यू जो है वो बेसिकली जो है वो हील ब्लॉक के लिए जो भी हमारा एंगल कैलकुलेट होकर आएगा इस पिन का, उसमें हम 0.5 से मैक्सिमम 2 डिग्री तक के जो है वो एंगल जो है वो यहाँ पर बड़ा रखेंगे। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एंगल आ रहा है 15 डिग्री, तो ये हमारा 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, या 16.5 का एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैं अभी आपको वजह बताता हूँ। तो ये वो स्पेसिफिकेशन हो गई जो कि स्लाइडर ब्लॉक के अंदर यूज़ होंगी। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल है जिससे आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आपने एग्जैक्टली ये एंगल कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे पार्ट के अंदर अंडर कट है वो 12 mm है, तो स्लाइडर स्ट्रोक का अमाउंट जो है वो बेसिकली 3 mm हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, यानी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये हमारा जो अंडर कट है ये 12 mm का है, तो हम स्लाइडर ब्लॉक को 3 mm मजीद पीछे ले जाएंगे ताकि जब पार्ट रिलीज हो, पार्ट इजेक्ट आउट हो, तो वो बेसिकली स्लाइडर के इस प्रोफाइल के अंदर जो है वो रुके नहीं। ये प्रोफाइल जो है वो पार्ट को इजेक्ट आउट होने में किसी भी तरीके से रोके नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने 3 mm कंसीडर कर लिया, यानी जो हमारा स्लाइडर स्ट्रोक है वो 15 mm यहाँ पर आ गया। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हमारी स्लाइडर स्ट्रोक की आ गई। अच्छा, डायमीटर ऑफ एंगल पेन हम 16 कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो इसका होल है यहाँ पर ये हम 16.5 ले लेंगे। अब जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो बेसिकली सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है 10a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, तो a जो है वो हमारा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी जितना हमने स्लाइडर ब्लॉक को मूव करना है, और यहाँ पर जो b है वो बेसिकली आपकी वर्टिकल हाइट है। ये वर्टिकल हाइट किसकी है? ये वर्टिकल हाइट h यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यानी जो टोटल आपका स्लाइडर ब्लॉक है इसकी हाइट है। ठीक है, और ये भी वेरी करेगी पार्ट टू पार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी टोटल हाइट जो है वो 40 mm है। तो सिंपल आप इसको इंटरनेट से भी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके जब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 20.5 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये 20.5 डिग्री जो एंगल पिन कैम पिन हम लगाएंगे इसका एंगल जो होगा वो 20.5 होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें थीटा की जो वैल्यू है, यानी यहाँ पर अगर आप देखें ये जो हील ब्लॉक नज़र आ रहा है ये बेसिकली करता ये है कि जब स्लाइडर ब्लॉक आपका बिल्कुल क्लोज पोजीशन पर चला जाता है तो हील ब्लॉक इसको पीछे से आके जो है वो लॉक करता है, क्योंकि जब कैविटी के अंदर हम इंजेक्शन करेंगे तो इंजेक्शन का प्रेशर होगा और वो इस स्लाइडर को इसके ओरिजिन की तरफ जो है वो मूव करने की कोशिश करेगा। हील ब्लॉक की वजह से ये ब्लॉक जो है ये सिर्फ पिन पर जो है वो स्टे नहीं कर रहा होगा, यहाँ पर हील ब्लॉक जो है वो इसको लॉक किया हुआ होगा। अच्छा, इन दोनों का अगर हम एंगल सेम कर देंगे
ठीक है। लेट्स सपोज हम 20.5 डिग्री हमारी कैम पिन का एंगल आया है, तो अगर यही सेम जो है वो हम हील ब्लॉक के लिए रखेंगे तो इन दो जब ये मोल्ड ओपन होगा तो ऑब्वियसली ये स्प्रिंग लोडेड होता है। बाज़ औक़ात हम इसको अगर मूवमेंट स्लाइडर ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसमें स्प्रिंग लगाते हैं ताकि जब पिन ऊपर की तरफ जा रही हो, यानी ये हमारा ऊपर वाला हाफ जो है ये ओपन हो रहा हो, तो लोड जो है वो आपका पिन के ऊपर ना आए। ये बेसिकली स्लाइडर जो है आपका हील ब्लॉक है ये इसको होल्ड करके रखे। अच्छा, जैसे ही मूवमेंट होती है तो थोड़ी सी भी यानी 0.51 mm की मूवमेंट होगी तो एंगल चेंज होने की वजह से, इसका एंगल ज़्यादा होने की वजह से हील ब्लॉक जो है वो आपके स्लाइडर ब्लॉक को जो है वो लीव कर देगा, छोड़ देगा इसकी सरफेस को। ठीक है। जबकि अगर एंगल सेम होगा तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहेगा यहाँ पर भी जो है वो क्या कहते हैं दोनों कंपोनेंट आपस में जो है वो कांटेक्ट कर रहे होंगे और यहाँ पर भी कांटेक्ट कर रहे होंगे और मूवमेंट के दौरान जो है ये सीजिंग होने के चांसेस होंगे। तो आपने करना ये है कि हील ब्लॉक का जो एंगल है वो आपने 0.5 से 2 डिग्री तक के ज़्यादा रखना है जो भी आपका कैम पिन का एंगल आया। ठीक है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको आपने कंसिडर करना है। वो कौन सी चीज़ है जिसे हमने डिज़ाइन करते हुए कंसिडर करना है। तो 2 to 3 mm क्लियरेंस फॉर इजेक्शन ऑफ पार्ट। ठीक है, ये वही क्लियरेंस है जो यहाँ पे डिस्कस हो रही है, यानी लेट्स सपोज अंडर कट आपका 12 mm है तो आप स्लाइडर का स्ट्रोक जो है वो 12 mm से ज़्यादा रखें, 2-3 mm आप ज़्यादा रख लें। ठीक है। 15 to 25 डिग्री रिकमेंडेड फॉर कैम स्लाइडर पिन। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 15 से 25 डिग्री तक के अगर आपका एंगल कैलकुलेट होकर आता है इस फॉर्मूले के थ्रू तो ही आप ये कैम पिन वाला और हील ब्लॉक वाला मैकेनिज्म यूज करेंगे। ठीक है। मोर देन 25 डिग्री यूज हाइड्रोलिक मैकेनिज्म टू ऑपरेट स्लाइडर ब्लॉक। अगर 25 डिग्री से ज़्यादा एंगल आता है आपका लेट्स सपोज 30 डिग्री आ रहा है या 27 डिग्री आ रहा है तो वहाँ पर ये मैकेनिज्म जो है ये सक्सेसफुली जो है वो काम नहीं करेगा। वहाँ पर आपको न्यूमेट्रिक का सिलेंडर यूज़ करना पड़ेगा इस स्लाइडर ब्लॉक को चलाने के लिए। ठीक है। या आप हाइड्रोलिक मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, हाइड्रोलिक का सिलेंडर लगा के यूज़ करेंगे। हील ब्लॉक एंगल 0.5 to 2 डिग्री। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर आपने जो थीटा है ये बेसिकली हील ब्लॉक का ये वाला एंगल है जो कि लॉक करेगा जब आपका मोल्ड क्लोज जाएगा। या आपने 0.5 से 2 डिग्री तक के जो है वो बड़ा ज़्यादा रखना है जो भी आपका कैम पिन का एंगल आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर लेट सपोज आपके ओवरऑल स्लाइडर में जो अंडर कट है वो 5 mm है, मिसाल के तौर पर 5 mm या उससे कम है, तो आप ये पूरा मैकेनिज्म कैम पिन वाला यूज़ नहीं करते हैं। आप जस्ट ये जो आपका हील ब्लॉक है, हील ब्लॉक के मैकेनिज्म को ही आप स्लाइडर को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। इतने छोटे अंडर कट्स के लिए आप कैम पिन नहीं लगाते, यानी उसमें होगा ये कि कैम पिन एलिमिनेट हो जाएगी, जस्ट ये स्लाइडिंग ब्लॉक होगा और पीछे हील ब्लॉक होगा। जब ये मूवमेंट होगी तो यही हील ब्लॉक का जो एंगल है ये स्लाइड करके आपके स्लाइडर ब्लॉक को जो है वो आगे ले जाएगा और पीछे ले आएगा। ये आपने कब करना है, यानी कैम पिन को आपने एलिमिनेट कब करना है, जब आपका अंडर कट जो है वो 5 mm या 5 mm से छोटा हो। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। कौन से मटेरियल रेकमेंडेड है इस स्लाइडर ब्लॉक को बनाने के लिए, तो P20, H13 और मोल्ड मैक्स, जिनकी रेकमेंडेड हार्डनेस जो है वो 28 से 32 HRC है, 48 से 52 और 30 HRC। इट्स डिपेंड अपॉन के प्रोडक्शन रेट कितना है। जितना प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा उतने ही आप हार्डन्ड मटेरियल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम।